नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को आर्टिकल 370 के माध्यम से स्पेशल स्टेटस दे दिया था, उसे आज के दिन निरस्त कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का अंत हो गया और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के संविधान का अंत हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य जो अलग झंडा का प्रयोग करता था और ढेर सारे स्पेशल राइट्स जिसके पास थे, उन सभी का अंत कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य भारत के अन्य राज्यों की तरह आज हो गया। अब उसके पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो आज का दिन उत्सव मनाने का है और निश्चित रूप से उत्सव मनाना भी चाहिए। यह भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है, करोड़ों भारतीयों के भावना की जीत हुई है, जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है तो उसे अन्य राज्यों से अधिक राइट्स क्यों होने चाहिए, उसका अपना संविधान क्यों होना चाहिए। तो उन जन आकांक्षाओं का सम्मान मोदी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से जो है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था। हम लोग भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि ये मोदी सरकार इस निर्णय को ले पाएगी। निश्चित रूप से हम चाहते तो यही थे हम सब लोग कि ये हटे। तो सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक बड़ा फैसला था। निश्चित रूप से जो है इसके लिए 56 इंच की छाती की जरूरत थी और जो सरकार ने दिखाया, निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को सीधे सीधे सरकार ने छुआ है। तो उसके लिए भारत सरकार को बहुत धन्यवाद। तो अब ये सब कैसे हुआ ये हम जानना चाहते हैं, तो पूरा एनालिसिस करूंगा। बहुत उलझी हुई बातें हैं इसमें, मुझे बस आप अपना 10 से 15 मिनट समय दीजिए। एक एक बातें मैं आपको ठीक प्रकार से समझाता हूं। इस पे जो है ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो एक बार मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है किस प्रकार से आगे बढ़ी हैं, उन सब बातों को जो है हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, अभी बहुत थोड़े दिन पहले जो है मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि किस प्रकार से जो है ये कश्मीर का समस्या जो है शुरू हुई, किस प्रकार से भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। यहां पूरा देखिए, यहां पर मैंने बताया कैसे जो है संविधान में जोड़ा गया। तो ये PDF इस लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप समझ सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इस पूरे मामले की, तो इसी चैनल डिकोड एग्जाम पर ये पूरा वीडियो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे जोड़ा गया, पूरी कहानी इसमें सारी बातें की गई है। अभी ये मैप भी आया, तो इस मैप का हम प्रयोग करेंगे। इसी के साथ क्या किया गया है, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी रहेगी उसमें लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, यानी विधानमंडल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर में, उसमें जो है लेजिस्लेचर रहेगा, यानी विधानमंडल रहेगा। सबकी बात हम करते हैं। तो एक एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि कैसे जो है महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया था। ये विलय पत्र है, इस समय इसकी भी बहुत मांग हो रही है। हमने इसको 1 महीने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो नेट पे पढ़िएगा कि इस पे क्या क्या लिखा था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र ये है। ठीक है, उसके बाद सारा जो है हमने सबकी बात की थी, जो मेन कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ, कब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, क्या क्या हुआ, संविधान सभा के बारे में भी बात किया था। अब जो है इसके बाद हमने अनुच्छेद 370 का विश्लेषण किया था पूरी तरीके से कि अनुच्छेद 370 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इस
को जो है आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जरूरत होगी तो हम रेफर करेंगे, फिर जो है मूल विषय पर हम आते हैं। ठीक है, 35A को भी हमने किया था, तो ये पीडीएफ आपके लिए जो है बहुत वो होगी। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई, कैसे जो है इतना बड़ा विषय हो गया। अभी तक तो हमें बताया जा रहा था कि ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें, हम क्वेश्चन भी पूछते थे कि क्या आर्टिकल 370 को जो है हटाया जा सकता है। देखिए यहां पर मैंने अभी जो है एक लेक्चर भी बनाया था कि क्या अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। तो इन सब पर जो है पहले यही होता था कि अच्छा ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन फाइनली हो गया। तो कैसे हुआ वही हमें समझना है, आइए समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में प्रावधान किया गया था। कहां? आर्टिकल 370(3) में ही। ठीक है, आर्टिकल 370 के क्लाज 3 में लिखा गया था कि किस प्रकार से आर्टिकल 370 को रिमूव किया जा सकता है, और इसी आर्टिकल 370(3) का सहारा जो है मोदी सरकार ने लिया है। तो इसमें क्या लिखा था एक बार हम पढ़ लें ताकि क्लियरिटी आपको हो जाए। तो इसमें लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति को पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में, यह अनुच्छेद मतलब 370 की बात हो रही है, प्रवर्तन में रहेगा या नहीं रहेगा, यानी जो है वो चलता रहेगा या निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपवादों और सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा, यानी इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, या इसे निरस्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर मूल बात यह है। तो इसका उत्तर था कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त थी बहुत खतरनाक। वो शर्त क्या थी? यहां लिखा है कि किंतु, यहां से पढ़िए, ये परंतु है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के पश्चात ही जारी की जा सकती थी। तो यही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। राष्ट्रपति को तो अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति जो है 370 में कुछ भी जोड़ सकता है, घटा सकता है, उसे निरस्त कर सकता है, लेकिन यह करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा से इजाजत लेना होगा। ध्यान रखिए, संविधान सभा की बात हो रही है, विधानमंडल की बात नहीं हो रही है, लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा का। तो संविधान सभा, तो संविधान लागू होने के बाद समाप्त हो गया। तो यही प्रश्न हो रहा था कि अगर संविधान सभा आज के डेट में है नहीं, जो भी मेंबर्स थे उनकी मृत्यु हो गई, संविधान सभा डिसॉल्व हो गई। कहां की? जम्मू कश्मीर की। तो जब संविधान सभा है ही नहीं तो आखिर राष्ट्रपति किससे इजाजत लेंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो कहा जा रहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा है नहीं, राष्ट्रपति उससे इजाजत ले नहीं सकते, तो फिर इसको कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी भी बात की जाती थी। ये सारी बात मैंने बताई थी, जिसका प्रयोग करके अभी भारत सरकार ने जो है किया है। आप देखेंगे पहले से वीडियो लगा हुआ है। तो अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि इसमें विधि विशेषज्ञ दो बात कहते थे। क्या कहते थे? कि जब राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तो उसकी सिफारिश की बाध्यता राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। तो दो बात कही गई। पहली बात क्या कही गई कि जब संविधान सभा है ही नहीं तो राष्ट्रपति किससे पूछेंगे, और राष्ट्रपति जब इजाजत नहीं ले पाएंगे तो ये आर्टिकल 370 नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात कही गई कि जब संविधान सभा जम्मू कश्मीर के अस्तित्व में नहीं है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसकी सिफारिश मानने के लिए, और ऐसे में राष्ट्रपति एक सिंपल आदेश, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ही 370 को हटा देंगे। और यही काम भारत सरकार ने कर दिया और इसे हटा दिया। ठीक है, तो ये 370(3) का मामला आपको समझ में आ गया। उसके अलावा जो है इन्होंने आर्टिकल 367 में जो है बदलाव किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया ये प्रकाशित हो गया है। ये आपको नेट पर मिल जाएगा। हो सकता है जब इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो एक नया आदेश, इस आदेश को क्या कहा जाएगा उसको समझ लीजिए। ये जो आदेश आज जारी हुआ है इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू होना आदेश 2019। इससे पहले 1954 में एक आदेश भारत के राष्ट्रपति ने निकाला था और उस आदेश का क्या नाम था?
संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना, ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर को लागू होना, ब्रैकेट बंद, आदेश 1954। तो यह बताया जा रहा है कि यह जो आदेश था, यहां देखें आप, जो है जो आदेश 1954 है उसका जो है उसे ये सुपरसीड कर दिया उसके जगह पर। तो संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना, आदेश 1954 जो अभी तक चल रहा था और जिसमें कई बार संशोधन किए गए, वो उसके जगह अब कौन सा आदेश लागू होगा? तो संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू होना आदेश 2019। ठीक है, इस तरीके से ये अगर आप देखेंगे, अगर इसमें आपको बहुत डिटेल में जानना होगा तो आप सारे लेक्चर्स इस सीरीज के देख लेंगे, 3 हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे हुआ। दिल्ली समझौते के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति जो है आदेश निकालना शुरू किए। पहला 1954 में लागू हुआ जो है, और उसी के माध्यम से 35A को भारतीय संविधान में डाला गया बिना किसी चर्चा वगैरह के। तो इसको हटा दिया गया है। तो अब क्या बताया गया है इसमें? जो है संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो ये आदेश निकालने की शक्ति कहां से भारत के राष्ट्रपति को मिली है? ये जो आदेश निकाला गया है, ये शक्ति कहां से मिली है वो मैं एक बार आपको जरूरी समझता हूं कि मैं आपको जो है बता दूं, और इसलिए जो है इसको हम देख लेते हैं, चूंकि चार्ट बहुत है। हाँ देखिए, यहां लिखा हुआ है, देखिए ये अनुच्छेद 370 वगैरह सब इस पीपीटी में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 370 1B के अनुसार संसद की शक्ति संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में लिखित विषयों, रक्षा, विदेशी मामले, संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये बी में कहा गया। और सी में क्या कहा गया कि आर्टिकल 370(1)(c) के अनुसार भारतीय संविधान के केवल 2 अनुच्छेद 170 और 370, अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। अन्य अनुच्छेद अगर लागू होंगे तो कैसे होंगे? तो यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है सरकार की सहमति से आदेश जारी कर सकते हैं। कहां के? जम्मू कश्मीर के सरकार की। कोई भी आदेश जो जम्मू कश्मीर पे लागू करवाना होगा, उसे लागू करवाने के लिए जो है सहमति चाहिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की। यह बात लिखी गई है आर्टिकल 370 1D में, और इसी के बाद जो है ये आदेश निकाला गया। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश निकाला गया जिसे संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 1954 कहा गया। ठीक है, बाद में ये बहुत सारी चीजें संशोधित होती चली गई। 1954 में बहुत संशोधन हुआ, लेकिन अब जो है फाइनली संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 2019 आ गया है। ठीक है, जो कि हमने देखा था। इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एक एक बात पता चल जाएगी कैसे होगा। ठीक है, तो आपको यह कहानी समझ में आ गया कि यह शक्ति कहां से आ गई। अचानक लोग कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, ये कैसे हटेगा, एक झटके में कैसे हटा दिए। इन सब बातों का जिक्र हमने किया था कि केवल और केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये ले लेंगे, अगर ये चाहेंगे तो सरकार ने अपना बिल दिखाया और जो है ये गया। अब इसमें और क्या क्या किया गया है ये देखिए। तो अनुच्छेद 367 भारत के संविधान में है। वो क्या है कि संविधान में जो वर्डिंग है उसे कैसे समझा जाए, उसका टाइटल क्या है? निर्वचन। ठीक है, तो उसमें जो है ये कहा गया है कि इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाए, और जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की, देखिए इसमें जो है सीधे सीधे बताया गया है कि सदर रियासत जो वहां होते थे उन्हें जो है राज्यपाल कहा जाए, और संविधान सभा की जगह जो है राज्य की विधानसभा को समझा जाए। तो ऐसे पलटा, क्या लिखा था कि संविधान सभा के इजाजत से होगा, यही लिखा था ना, जो है आर्टिकल 370(3) में अभी हमने पढ़ा। तो उसमें यह कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370(3) में संविधान सभा लिखा गया है शब्द, उसको बदल करके क्या कर दिया गया है? तो
जम्मू कश्मीर की विधान सभा यानी जो है लेजिस्लेचर, वहां का विधानमंडल, ठीक है, ये बात। और इसमें एक चीज और कहा गया, हर बात को आदेश को क्या कहा गया, आदेश। जब भी कोई राष्ट्रपति आदेश निकालता है तो क्या हमने पढ़ा कि उसे जो है राज्य सरकार की सहमति से निकालना होगा आदेश। अब जम्मू कश्मीर में इस समय क्या है, राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन में सारी जो है प्रशासनिक शक्तियां किसके पास होती हैं, राज्यपाल के पास होती हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार किसके हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है, और ऐसे में राज्यपाल की सहमति से इन्होंने आदेश निकाल दिया। और उसी बात को यहां पर लिखा गया है, उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, यानी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के निर्देशों को शामिल करते हुए माना जाए। तो पूरा का पूरा खेल जो है ऊपर ऊपर से ही कर दिया गया, वहां पता ही नहीं चला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला एंड को। इस तरह से ये पूरा खेल हुआ। ये पूरा जो है इंग्लिश में भी लिखा गया है, ये जो है द गैजेट ऑफ इंडिया है, इसमें सारी बातें जो है बताई गई हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। अनुच्छेद 367 में भी इन्होंने संशोधन किया, कई वर्डिंग को इन्होंने बदल दिया और वर्डिंग के बदलते ही इनका मामला हो गया। उसके अलावा क्या किया गया, इतना ही नहीं किया गया, ये जो कश्मीर में एक पूरी बीमारी फैल गई थी, किस प्रकार से हम देख रहे थे कि भारत की अखंडता को कश्मीर के अलगाववादी जो है लगातार एक खास जनसंख्या को कश्मीर में जो है इकट्ठा करके कश्मीरी पंडितों को 1990 वगैरह में भगा दिया गया। तो वहां जो है मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या बना करके जिस प्रकार से जो है अलगावाद की बात कुछ लोग कर रहे थे, उनको करारा तमाचा मारा गया है। और क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख के लोग बार बार ये कह रहे थे कि भैया जो है हमारी कोई सुनता नहीं, हमें अलग स्टेटस दीजिए। तो लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन वहां जो है लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, यानी जो है वहां विधानमंडल नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां विधानमंडल है, हम जानते हैं। तो वहां जो है यहां पर अंडमान निकोबार की तरह कोई जो है लेजिस्लेचर नहीं होगा लद्दाख में, लेकिन जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी, यानी 2 यूनियन टेरिटरी भारत में और आ गई, एक राज्य कम हुआ, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन यहां लेजिस्लेचर होगा, यानी यहां विधायक चुन करके आएंगे। अब ये क्या रीजन दिया गया है उसको समझ लीजिए। सरकार ने क्या कहा है, द लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लार्ज एरिया बट इज स्पेशली पॉपुलेटेड विथ ए वेरी डिफिकल्ट टेरेन। बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत जनसंख्या जो है कम है। देयर हैज बीन ए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पीपुल ऑफ लद्दाख टू गिव इट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वहां के लोग जो है ये मांग कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा इन्हें दिया जाए। टू इनेबल देम टू रियलाइज देयर एस्पिरेशन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। ये और उसके अलावा फर्दर कीपिंग इन व्यू द प्रिवलिंग इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, कश्मीर जो है चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वहां पर बढ़ रहा है। तो उन सब चीजों को जो है करने के लिए वहां पर जो है, और इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आप जान ही रहे, तो वहां पर जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है। ये बात जो है अमित शाह जी ने कहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद जो है आपको अगर जानना है तो बहुत सारी चीजें इस पीडीएफ में दी गई हैं, ठीक है। अब ये भी आप जान सकते हैं कि क्या विशेषाधिकार था, मतलब हमने तो बता दिया कि अब झंडा गया, अब संविधान गया, ठीक है, ये सब गया, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। वो सब भी जो है ये अनुच्छेद 35 से भी चला गया। तो अब आप जमीन खरीद सकते हैं, डल झील के किनारे अपना घर बनवा सकते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में
कहीं भी जमीन खरीदिए, स्वर्ग में बसिए, सब कुछ करिए, अब सब सरकार ने साबित कर दिया है। तो एक बात याद रखिए, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष दर्जा देता था। जम्मू कश्मीर में आप बस नहीं सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, अब सब कुछ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर आपका हुआ और जल्दी ही इन सब सिचुएशन के कंट्रोल होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर की ट्रिप करिए। निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही बात हम करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मैंने दिया है, बाकी पूरी PDF है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत खुशी मन से आप सभी को प्रणाम।